हेलो स्टूडेंट्स। इसी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ट्री डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा और बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाइनरी ट्रीज़ के बारे में। तो बाइनरी ट्री बेसिकली क्या है और ये जनरल ट्री से कैसे डिफ़र करती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। और डिफरेंट टाइप्स की जो बाइनरी ट्रीज़ हो सकती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी ट्री को स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमने देखा कि जो ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ जनरल ट्री। जनरल ट्री मीन्स एक ऐसा ट्री जिसमें एक पर्टिकुलर नोड के कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 और मोर। तो यहाँ पर हम इस जनरल ट्री स्ट्रक्चर को सिंपली ट्री स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो ये ट्री स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारा जो नोड ए है दैट इज़ कॉल्ड एज रूट नोड, ठीक है। और बी और सी क्या है, इसके चिल्ड्रन हैं। अब ये दो चिल्ड्रन हैं रूट नोड ए के, ठीक है। फिर बी नोड है, उसके जो कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, ए बी डी ई और एफ। तो ये कितने चिल्ड्रन हैं इसके, 3। तो इस नोड की डिग्री हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ ए नोड क्या होता है, कितने उसके चिल्ड्रन हैं वो उसकी डिग्री कहलाता है। तो बी की डिग्री है जो वो कितनी है, 3 है, ठीक है। इसी तरह से सी नोड की डिग्री क्या है, 2 है। या जी नोड की अगर हम डिग्री की बात करें तो वो कितनी है हमारी, 1 है। तो ये डिग्री ऑफ ए नोड होता है। या डिग्री ऑफ ट्री अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ ट्री भी क्या है, 3 है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो डिग्री है इस पर्टिकुलर पूरे ट्री में जो डिफरेंट नोड्स की, वो मैक्सिमम डिग्री हम क्या कहते हैं, वही मैक्सिमम डिग्री हमारे ट्री की डिग्री होती है। तो 3 मैक्सिमम डिग्री है और वो किस नोड की डिग्री है, बी नोड की है। तो डिग्री ऑफ दिस ट्री इज़ ऑल्सो 3। इसी डिग्री के बेस पे हम क्या बात कर रहे हैं, फिर बाइनरी ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री क्या है। तो बाइनरी ट्री क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर in which every node can have at most 2 children, ठीक है। तो हर एक जो नोड है, एवरी नोड उसकी क्या है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है। तो ऐसे ट्री को हम क्या कह देते हैं, ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कह देते हैं, ठीक है। तो एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन का मतलब क्या है, ईच नोड कैन हैव आइदर 0 चिल्ड्रन, ठीक है, 0 चाइल्ड हो सकता है, 1 चाइल्ड हो सकता है, या फिर कितने चाइल्ड हो सकते हैं इसके, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। मीन्स 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमने बात की एट मोस्ट की। तो बाइनरी ट्री क्या है, वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक जो नोड है उसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। चाहे उसका कोई चिल्ड्रन ना हो तो हम कह देते हैं 0 चाइल्ड, ठीक है। अगर हम बात करें उसका एक 1 चाइल्ड है तो हम कह देते हैं 1 चाइल्ड, और अगर उसके 2 चिल्ड्रन हैं तो हम कह देते हैं 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो मगर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो बी के कितने नोड चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो वो बाइनरी ट्री नहीं थी। तो अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो ये नोड क्या है, ए। इस ए नोड के मैक्सिमम एट मोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2। तो इस ट्री में ए के कितने चिल्ड्रन हैं, 2, ठीक है। बी और सी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अभी तक बाइनरी चल रहा है। फिर बी नोड है, उसके कितने चिल्ड्रन हैं, डी और ई, ठीक है, यहाँ तक भी ओके है। अब सी चिल्ड्रन है, जो सी नोड है उसके कितने चिल्ड्रन हैं, एक चिल्ड्रन है एफ, यहाँ तक भी ठीक है। अब डी चिल्ड्रन, जो डी नोड है उसके कितने चिल्ड्रन हैं, एक चिल्ड्रन है जी। जी नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, कोई, यहाँ से सब्सिक्वेंट ब्रांच नहीं जा रही। तो इस जी नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो इसके नोड क्या है, नोड विद 0 चाइल्ड। इसी तरह से ई भी नोड विद 0 चाइल्ड, एफ भी 0 चाइल्ड के साथ। तो ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री क्या है, जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के,
0 1 और 2 बट नॉट मोर देन 2। तो ऐसी ट्री को हम क्या कह देते हैं, बाइनरी ट्री कह देते हैं। ठीक है, तो जनरल ट्री में आपके पास कितने भी नोड चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी नाम से डिग्री से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ नोड क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है बाइनरी ट्री की। तो डिग्री के बेस पे हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2, तो मैक्सिमम 2 हो सकती है डिग्री। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट मोर देन 2 नहीं होगी। तो ऐसी ट्री को हम क्या कहेंगे, बाइनरी ट्री। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो बाइनरी ट्रीज में पहली टाइप है रूटेड बाइनरी ट्री। तो रूटेड बाइनरी ट्री क्या होती है, रूटेड बाइनरी ट्री इज वन दैट हैज़ अ रूट नोड एंड एवरी नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो सिंपल बाइनरी ट्री को हमने क्या कह दिया, रूटेड बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि रूट तो उसमें है, ठीक है, और रूट है, और उसके फर्दर जो चिल्ड्रन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो रूटेड बाइनरी ट्री क्या होगी, जिसमें एक रूट नोड होगा और जो बाकी नोड हैं उसके क्या है, मैक्सिमम क्या है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो एक नोड है, ए रूट नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, बी और सी। ठीक है, फिर इस बी के क्या है, फर्दर 2 चिल्ड्रन हैं, डी और ई। ठीक है, और फिर इस सी के कितने चिल्ड्रन हैं, एक चिल्ड्रन है, एक ही चाइल्ड है। जब एक हो तो चाइल्ड बोल देते हैं, अदरवाइज चिल्ड्रन बोल देते हैं। तो इसका एक चाइल्ड है, तो ये क्या है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रूटेड बाइनरी ट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री, एक ट्री को फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कब कहेंगे, जब उसके हर एक नोड के कितने होंगे चिल्ड्रन, या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, एवरी नोड हैज़ इधर 0 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 1 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर ऐसी बाइनरी ट्री होगी हमारी, मीन्स बाइनरी ट्री की कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, या तो किसी नोड का कोई चाइल्ड ना हो या उसके 2 चिल्ड्रन हों, 1 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो ए के 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, डी के 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, सी का एक ही चाइल्ड है, ठीक है, ई के 2 चिल्ड्रन हैं, सी का एक चाइल्ड है। तो ये हमारी फुल बाइनरी ट्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो दिस इज़ नॉट द फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ए के 2 चिल्ड्रन हैं, बी और सी, बी के 2 हैं, डी ई के 2 हैं, सी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो 0 चाइल्ड की कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। बाकियों के लिए क्या है, 2 चाइल्ड की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कह देते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री हम कब कहते हैं, किसी ट्री को, किसी बाइनरी ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री कब कहेंगे, परफेक्ट बाइनरी ट्री सॉरी, कब कहेंगे, द ट्री इज कॉल्ड एज कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री इज वन in which every internal node has 2 children and all the leaf nodes are at the same level। तो इंटरनल नोड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, लीफ नोड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फुल कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री हम किसे कहते हैं, एक ऐसी ट्री जिसमें जो हर एक इंटरनल नोड है उसके क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, और जो लीफ नोड्स होंगे वो सेम लेवल पे होंगे। मीन्स हम लेवल बाय लेवल जो कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। लाइक हमने कहा ए है, ए के जो चाइल्ड नोड है वो कौन से लेवल पे हो सकते हैं, इसके अगले लेवल पे। ये 0 लेवल है आपका, ठीक है, ये 1 लेवल है और ये 2 लेवल है। ठीक है, तो इंटरनल नोड्स कौन से हैं इसमें, इंटरनल नोड है बी और ए। तो जो इंटरनल नोड हैं उनके कितने चिल्ड्रन होंगे, 2 चिल्ड्रन, और जो लीफ नोड हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए। तो लीफ नोड यहाँ पर क्या है, ये तो 1 लेवल पे हैं और ये लीफ नोड क्या है, डी और ई 2 लेवल पे हैं। तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो ए हमारा एक इंटरनल नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन हैं बी और सी।
राइट। अब बी के जो चिल्ड्रन हैं वो किस लेवल पे आ सकते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल पे 0 1 और 2 लेवल पे। 2 पे क्या है, इन दोनों चाइल्ड आगे इसके 2 हो सकते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। अब सी के क्या हैं, सी के क्या होंगे, अब हर एक जो इंटरनल नोड है उसके हमने क्या कहा, 2 चिल्ड्रन होंगे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, और जो लीफ नोड है वो सेम लेवल पे होंगे। तो इसके भी क्या है, 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और ये क्या है, सारे के सारे लीफ नोड्स क्या हैं, सेम लेवल पे हैं, लेवल 2 पे ही हैं सारे लीव्स। तो ये क्या है, हमारी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। फिर बात आती है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, मीन्स कंप्लीट बाइनरी ट्री से एक लेवल पीछे। तो कंप्लीट में क्या है, सारे लेवल्स हमारे क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, और सारे जो इंटरनल नोड्स हैं वो कंप्लीट होंगे। कंप्लीट कहने का मतलब इंटरनल नोड कंप्लीट कब होंगे, जब उसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे और सारे लेवल्स कंप्लीट होंगे, तो सारे जो लीव्स हैं वो क्या हैं, सेम लेवल पे होंगे। तो वो थी कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, मीन्स कंप्लीट नहीं है बट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज वन in which all the levels are completely filled except possibly the last level। सारे levels complete होंगे मगर last level को छोड़ के, और last level must be strictly filled from left to right। और जो last level होगा उसकी filling भी कहाँ से होगी, left to right filling होगी। तो ये हमारी, अगर ये एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के चिल्ड्रन हैं बी सी, यहाँ तक ओके है, बी के चिल्ड्रन हैं डी ई ओके है, सी के क्या है, एक चिल्ड्रन है बट वो कहाँ है, लेफ्ट वाले को छोड़ दिया, पहले ही राइट में बना दिया। तो जो लास्ट लेवल है उसको छोड़ के बाकी सारे लेवल्स तो कंप्लीट है, मगर लास्ट लेवल में जो फ्लो ऑफ नोड होगा वो लेफ़्ट टू राइट करेगा, बट यहाँ लेफ़्ट वाला नोड नहीं बनाया तो राइट वाला बना दिया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर इसकी जगह हमने यहाँ बनाया होता तो इसका ये क्या है, हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि हमारे इस लास्ट लेवल को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। अब इस पर्टिकुलर 0 नोड पे कितने नंबर ऑफ नोड आ सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 0 1। इस पे कितने नंबर ऑफ नोड आ सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि 1 क्या बता रहा है, आपका लेवल बता रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 नोड आ सकते हैं, तो लेवल कंप्लीट है। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने आ सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 4 आ सकते हैं, तो लेवल कंप्लीट नहीं है लास्ट लेवल, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन है जो वो ये कहती है कि आपके सारे के सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, एंड द लास्ट लेवल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या है, आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। वेरएज जो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहती थी वो क्या कहती थी कि हर एक जो इंटरनल नोड है उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, तो उसके लेवल्स हैं जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाएंगे, बट ऑल द लेवल्स हैं जो ऑल द लीव्स हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए, ये भी इसकी कंडीशन है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। फिर बात आती है स्क्यूड बाइनरी ट्रीज। तो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होती है, एक स्क्यूनेस का क्या मतलब क्या होता है कि एक तरफ झुकाव। तो स्क्यूड बाइनरी ट्रीज क्या होंगी कि मीन्स एक नोड है उसका हमने लेफ्ट चाइल्ड बनाया, फिर लेफ्ट चाइल्ड बनाया, फिर लेफ्ट चाइल्ड बनाया, तो वो क्या है, लेफ्ट साइड झुकाव हो गया। इसी तरह से अगर एक नोड है उसका राइट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, मतलब ट्रीज हैं जो वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर तरफ है जो वो झुकी हुई है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, ठीक है। तो क्योंकि बाइनरी ट्री में हम 2 ही चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट हो सकता है और राइट हो सकता है। तो इसी तरह से अब ये स्क्यूड बाइनरी ट्रीज हैं। तो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होगी, इज वन वेयर ऑल द नोड्स एक्सेप्ट वन नोड हैव वन एंड ओनली वन चाइल्ड, ठीक है। द रिमेनिंग नोड हैज़ नो चिल्ड्रन। इसमें क्या है, skewed binary tree is one where all the node except one node have one and only one child, ठीक है। एक्सेप्ट वन नोड कौन सा होगा, जो हमारा लीफ नोड होगा, इसको छोड़ के बाकी सभी जो नोड है उनका क्या है, वन एंड ओनली वन चाइल्ड होगा, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे वो राइट चाइल्ड हो। अगर उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट चाइल्ड हैं तो हम कह देते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। अगर उस पर्टिकुलर नोड के राइट चाइल्ड हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है।
तो skewed binary tree is a binary tree of n nodes such that its depth is n-1। तो n नोड अगर होंगे तो उसकी डेप्थ क्या होगी n-1, क्योंकि एक एक चाइल्ड ही हम लेकर चल रहे हैं। तो a का चाइल्ड b, लेफ्ट चाइल्ड b का लेफ्ट चाइल्ड c का लेफ्ट चाइल्ड d, यहाँ तक स्क्यूनेस खत्म होगी। तो ये क्या है, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री है, ये क्या है, हमारी राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो आज के जो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया बाइनरी ट्री क्या होती है, बाइनरी ट्री की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने कहा रूटेड बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कम्प्लीटली या परफेक्ट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और स्क्यूड बाइनरी ट्रीज। ठीक है, और इसे हम रेफ़र कर रहे हैं गेट विद्यालय की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से हम इसे रेफ़र कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।